आज हम जीवन में संघर्ष की बात करेंगे कि कैसे जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, वह चाहे अमीर हो, गरीब हो, बहुत बड़े पद पर आसीन हो या बेरोजगार हो, कुछ नहीं हो, तो भी सबके जीवन में संघर्ष रहता है। सिर्फ डेड डू नॉट हैव एनी स्ट्रगल, मृत लोगों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं सबके जीवन में संघर्ष है। आप अपने ही जीवन को देखिए, चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, किसी भी पोजीशन पर हैं, यू नो इट वेरी वेल कि आपको सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पूरा दिन तय करते हुए लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए, कोई आपको एनकरेज करे तो आपको अच्छा लगता है, आपका हौसला बढ़ाए तो आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम, जबकि हर आदमी हमारे आसपास अपने ही तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, कि हम जितने लोगों के आमने सामने आते हैं, जितने लोग हम से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो रादर देन जजिंग देम, हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे जज करते हैं, ओ ये अमीर है, ओ ये ऐसा है, ये वैसा है। जज करना छोड़ के अगर हम उसका हौसला बढ़ाएं अपने तरीके से, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, तो मेरे ख्याल से हम दूसरे के जीवन में ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे और इस जीवन को, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने में भी हमारा योगदान रहेगा। इस बात को कहने के लिए एक बुद्ध और उनके शिष्य आनंद की बहुत ही सुंदर कथा है। तो पहले मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत कथा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो कथा सुनने के बाद फिर हम अपनी बात कम से कम शब्दों में मैं पूरी करूँगा, ठीक है? एंजॉय, कथा का आनंद लीजिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। दोनों बहुत थक चुके थे और सूर्यास्त से पहले अगले नगर पहुंच जाना चाहते थे। वे हर संभव तेज चलने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध स्वयं बहुत बूढ़े हो चुके थे और आनंद तो उम्र में उनसे और भी बड़े थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं जंगल में ही रात न बितानी पड़ जाए। एक खेत के करीब से गुजरते हुए उन्होंने खेत में काम कर रहे एक बूढ़े किसान से पूछा, यहाँ से नगर कितनी दूर है? बूढ़े किसान ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील दूर होगा, बस तुम लोग आराम से पहुंच जाओगे। बुद्ध बूढ़े किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। बूढ़ा भी मुस्कुराता है। आनंद को उनकी मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आती। दोनों आगे चलते हैं। 2 मील गुजर जाते हैं, लेकिन नगर का नामो निशान नहीं दिखता। तभी उन्हें जंगल में सूखी लकड़ियां बटोरती एक महिला दिखती है। वे उससे नगर के बारे में पूछते हैं। महिला जवाब देती है, बस 2 मील और चलना है, पहुंच ही चुके हो लगभग। वह भी बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराती है। बुद्ध भी मुस्कुराते हैं। आनंद असमंजस भरी नज़र से उन्हें देखता है। वे फिर आगे चलना शुरू करते हैं। 2 मील और गुजर जाते हैं, लेकिन नगर अब भी दिखाई नहीं देता। उन्हें एक तीसरा आदमी दिखता है। आनंद उससे नगर के बारे में पूछता है। बस 2 मील और, एकदम पहुंच ही चुके हो आप लोग। बुद्ध से नज़र मिलने पर वह भी मुस्कुराता है। आनंद को मुस्कुराने का यह रहस्य समझ नहीं आता। वह अपने कंधे से पोटली नीचे उतारते हुए बुद्ध से बोलता है, मैं अब यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाने वाला। मैं बूढ़ा हूँ और थक गया हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी भर भी चलते रहो तो भी ये 2 मील कभी पूरे नहीं होंगे। आपको एक बार मुझे बतानी ही होगी कि हम जिससे भी सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप उन्हें नहीं जानते, वे आपको नहीं जानते, फिर आप लोगों के बीच यह क्या चल रहा है? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, असल में हमारा पेशा एक जैसा है। मैं भी उसी पेशे से हूँ जिसमें दूसरों को प्रोत्साहित करते रहना पड़ता है। सिर्फ 2 मील और, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। मैं अपनी पूरी जिंदगी यही करता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो लोग अंततः मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं।
अगर किसी थके हुए मुसाफिर को बताओ कि मंजिल अभी 15 मील दूर है तो वह नहीं चल पाएगा, पर वह बस 2 मील करते हुए 200 मील भी चल लेगा। मैं उन लोगों के साथ हंसा क्योंकि मैं इस गांव में आया हुआ हूँ और इन लोगों को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नगर 2 मील दूर नहीं है, लेकिन मैं चुप रहा। तो आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे? आनंद ने अचरज से पूछा। नहीं, ये तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे थे। पहले बूढ़े किसान ने तुम्हें 2 मील चलाया, फिर उस महिला ने तुम्हें 2 मील चलाया, उस तीसरे आदमी ने भी तुम्हें 2 मील आगे चलाया। सोचो कि तुम 2 मील करते हुए 6 मील चल लिए। कुछ लोग और मिलते तो वे तुम्हें नगर तक पहुंचा ही देते, लेकिन तुमने अब अपनी पोटली नीचे रख दी है। अब कोई बात नहीं, हम इस बड़े पेड़ के नीचे ठहर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नगर अब भी यहां से सिर्फ 2 मील दूर नहीं है। बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद के साथ पेड़ के नीचे बैठ गए। इस कथा से सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में हर इंसान लंबी यात्रा पर निकला हुआ है। सब थके हैं, सबको आगे भी लंबी यात्राएं करनी हैं। राह में बहुत सी अड़चनें हैं, दुख और पीड़ाएं हैं। हम उन्हें क्यों कहें कि यात्रा बहुत लंबी है? हमें तो उन्हें यही कहना चाहिए कि दोस्त बस थोड़ा सा और चलो, मंजिल बस आ ही गई। यह झूठ बोलना नहीं है, यह प्रोत्साहित करना है, यह दया दिखाना है, सहानुभूति दिखाना है, यह उसे भरोसा देना है। अगर हम सब ऐसे ही एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे को भरोसा देते हुए आगे बढ़ते रहे तो मंजिलें हम सबके कदम जरूर चूमेगी। सब जीवन का आनंद ले पाएंगे।